5 मार्च को इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट एक एफआईआर दर्ज करती है और एफआईआर संख्या जो है क्या कहते हैं, एफआईआर संख्या 3 है। ठीक है, एफआईआर संख्या 3 5 मार्च को यह दर्ज होता है। इसका कंटेंट जो है, इसमें क्या लिखा है वो पहले सुनिए। ये लिखा है, हो गया बात तो 1.5-2 महीना हो गया, लेकिन खाली हम पढ़ के सुनाते हैं एफआईआर, आप सुनते जाइए, समझे। बात इतना है, विषय ये लोक सेवा में पुलिस उपाध्यक्ष सह थाना अध्यक्ष आर्थिक अपराध इकाई बिहार और तमिलनाडु में बिहारी हिंदी भाषी मजदूरों के साथ मारपीट एवं हिंसा, अपराध क्या कहते हैं, अफवाहजनक, भ्रामक और भड़काने वाले फोटो, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह के बारे में सोशल मीडिया और न्यूज चैनल आदि पर जो भेजे जा रहे हैं, इसे विधि व्यवस्था के संबंध में। ठीक है महाशय, उपयुक्त विषय में सुचादर सूचित करते हुए कहना है कि दिनांक 4 मार्च 2023 को सनहा संख्या 45 दिनांक 4 मार्च के माध्यम से मुझे इस आशय की जांच करने के लिए प्राप्त हुआ कि विगत 2 दिनों से विभिन्न समाचार पत्रों, गौर कर रहे हैं ना, विभिन्न समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें तमिलनाडु राज्य में काम कर रहे बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और क्या कहते हैं, तमिलनाडु से भगाने का प्रयास, इस तरह की बातें चल रही है। पहले लाइन क्या है, विभिन्न समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से। अब खाली शब्दों को गौर करते जाइएगा और कुछ नहीं। इसकी जांच मेरे द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्रोफाइल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि में तमिलनाडु में कथित हिंसा से संबंधित वीडियो पोस्ट आदि का अवलोकन किया गया। अवलोकन के क्रम में पाया गया कि मीडिया साइट्स पर विभिन्न यूट्यूब चैनल पर तमिलनाडु में बिहारी हिंदी भाषी मजदूरों के साथ मारपीट एवं हिंसा को लेकर आम लोगों के बीच गलत संदेश जा रहा है। ऐसे संवादों सामग्रियों से आम लोगों में जो है क्या है, आम लोगों में हिंसा, आम लोगों में भ्रम फैल रहा है, उत्तेजना और दुर्भावना फैल रहा है, वातावरण इस तरह का बन रहा है। इसकी जांच के क्रम में ट्विटर पर यूजर नेम चमार 030 का प्रोफाइल देखा और इसके लिंक को देखा। अब पहला जो सबसे पहला लिंक है, पहली बात इस एफआईआर के अनुसार पहले लाइन में है जो 2 दिनों से समाचार पत्र, समझ गए, समाचार पत्र और टीवी चैनल, ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो केवल सोशल मीडिया को देखा गया, ना टीवी मीडिया को, ना समाचार पत्र को। लेकिन अब नीचे चलते जाइए, लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया का ट्विटर है उसमें आप देखिए चमार यूजर हैंडल है कोई चमार 30, उसने 28 फरवरी को इस एफआईआर में ही लिखा है, 28 फरवरी से ही जो है इस के जांच के क्रम में सत्यापन किया गया तो ज्ञात हुआ कि चमार 030 जो ट्विटर हैंडल है उस पर बहुत सारा जो है भ्रामक पोस्ट किया हुआ है। आप जो है बगल के स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कुछ शव लटका हुआ है, कुछ लगातार 28 फरवरी के डेट में पोस्ट किया गया है और उसका लिंक जो है दिया हुआ है। आप बगल के जो है वीडियो जो स्क्रॉल हो रहा है उसमें आप देख रहे होंगे, आप बात को समझ रहे हैं, ठीक है। 28 फरवरी से ही लगातार इसमें चल रहा था ये जो चमार 030 वाला ट्विटर हैंडल है। उसके बाद फिर यूट्यूब हैंडल एक प्रयास का है, उसमें 8 लिंक दिया गया है जिस पर लिखा गया है क्या कि प्रयास न्यूज चैनल के संचालक द्वारा इंटरव्यू एवं रिपोर्टिंग संबंधित पोस्ट किया गया, 8 लिंक है। उसके बाद जो है आपको ट्विटर हैंडल युवराज का कुछ उसमें टेक्स्ट मैसेज है। उसके बाद जो है चौथे नंबर पे सच तक का, और इस तरह से यानी कि मनीष कश्यप का, किस तरह से जो है अलग अलग जांच के बाद इसमें देख रहे हैं बहुत सारा जो है आप देख रहे होंगे करीब करीब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और करीब करीब 26 लिंक को चिन्हित किया गया और अंत में 26 इन लोगों पर केस किया गया 5 मार्च को विभिन्न धाराओं के तहत, जिसमें मनीष कश्यप भी है, प्रयास न्यूज वाला भी है, वो चमार 030 जिसका ट्विटर हैंडल है उस पर भी, और जो 26 यूआरएल है उसमें से बीजेपी वाले भी हैं, सच तक क्या है, सच तक के अलावा बिहार तक चैनल भी है
और तमाम इंडिविजुअल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो न्यूज चैनल का डिजिटल विंग है उसका भी है, बीजेपी का भी है, 3-3 ट्वीट दिया हुआ है और बहुत सारे हैंडल्स हैं। लेकिन किसी अखबार पर, किसी टीवी चैनल पर, जो कि पहले लाइन में है कि अखबार और टीवी चैनल, उसके बाद सोशल मीडिया, लेकिन किसी पर केस नहीं हुआ इस एफआईआर की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट। बात को समझ रहे हैं? अब चलिए, अब आगे आइए। ठीक है, इसमें 26 यूआरएल दिया है। आप कितने लोगों को इसमें जानते हैं जो पिछले जो है 4-5 क्या कहते हैं 1.5 महीना 1 महीना में जो है चर्चित हुआ? किसी को जानते हैं? 28 फरवरी से जिस चमार 030 ट्विटर हैंडल से जो है शुरू किया 28 फरवरी से, उस समय इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है सो रहा था। क्या उस पर कोई एनएसए हुआ? आप सुने हैं? नहीं सुने? चलिए आगे चलिए। इसमें और भी जितने 26 यूआरएल में से आप किसी पर सुने हैं गिरफ्तारी बीजेपी के कोई नेता पर जो है और किसी मीडिया सेल के नेता पर सुने हैं? नहीं। चलिए अब आप आइए दूसरा, अब आपको हम दिखाते हैं इसी तरह से जो है दूसरी एफआईआर। अच्छा पहले चलिए आपको इससे रिलेटेड कुछ और चीज दिखा देते हैं। इस तरह से जो है 1 मिनट, और हाँ, एक महाशय हैं, देखिए क्या लिखा है, तमिलनाडु में हिंदी बोलने पर बिहार के 15 लोगों को फांसी पर एक कमरे में लटका दिया, जिसमें 12 की दुखद मृत्यु हो गई। इसके बाद तेजस्वी यादव बेशर्मी से वहां स्टालिन के साथ जन्मदिन पार्टी जो है मना रहे हैं। ये प्रशांत उमराव है, देखिएगा बगल के स्क्रीन में सब स्क्रॉल हो रहा है, आपको दिखाई दे ना? दिखाई दे? ये है प्रशांत उमराव, ये भाजपा के नेता है, किसी प्रदेश में प्रवक्ता भी है, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी है, और ब्लू टिक, जिस समय ब्लू टिक जो है बिना पैसा का मिलता था उसी समय का ये है। और ये डेट कितना है? 2 मार्च का, सॉरी 2 मार्च का, 2 मार्च को इन्होंने ट्वीट किया था 4:39 पे। ठीक है, इस पर सुने हैं जो है इन पर केस हुआ था, इनकी गिरफ्तारी हुई, सुने आप? इनको जो है कोई एनएसए कुछ ऐसा हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट के वकील, इनके प्रोफाइल से हम पढ़े, हुआ? आप सुने हैं? नहीं सुने हैं? अच्छा, इसके बाद जो है भाई साहब देखिएगा, इसमें लिखते हैं क्या? तमिलनाडु के संदर्भ में मेरा ट्वीट राष्ट्रीय समाचार पत्रों की खबरों एवं उसके वीडियो के आधार पर था, फिर खबर की पुष्टि नहीं होने पर मैंने ट्विटर डिलीट कर दिया। अब इनसे किसी ने पूछा कि किस राष्ट्रीय अखबार में इस तरह की खबर छपी थी कि 15 लोगों को फांसी लगाया और 12 लोग मर गए और तमाम जो भी है झूठ सच। इनको गिरफ्तार होते किसी ने सुना? क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट के वकील है, इनके प्रोफाइल से, हम नहीं जानते, इनका प्रोफाइल देखे थे, इसके आधार पर हम बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भाई साहब वकील और भाजपा के नेता है। ठीक, चलिए भाजपा के बिहार जो प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी बगल में बैठे हैं, उस समय सम्राट चौधरी नहीं बने थे, ये 2 मार्च का ही है, जिसमें जिस राज्य में बिहारियों की हत्या हो रही है, तेजस्वी जी उस राज्य के मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं और ये ट्वीट वगैरह किया हुआ है। और बीजेपी के ट्विटर हैंडल 3 लिंक पर भी जो है यूआरएल पर केस हुआ, 26 जो यूआरएल पे केस हुआ उसमें से बीजेपी का भी 3 यूआरएल था। किसी पर सुने गिरफ्तारी, किसी पर सुने एनएसए, किसी पर सुने कुछ भी और सुने नहीं। ठीक है, आप जो आगे के वीडियो में हम आपको दिखाए थे वो जो 28 फरवरी से चमार 030 के ट्विटर हैंडल से था, उसमें किस तरह का है वीडियो सब लटका हुआ और तमाम, मतलब बहुत घृणित आप वीडियो में देखे थे, बगल में जो है देख अभी डालेंगे, आप देखिएगा। उसके बारे में सुने कोई एनएसए वगैरह? ठीक है, मनीष कश्यप का जो एक जो बिहार पुलिस क्या कहते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस ने जो दर्ज किया केस, उसमें जो ट्विटर का क्या कहते हैं यूट्यूब का 2 लिंक दिया हुआ था, दोनों लिंक हम जब चेक किए तो दोनों लिंक डिलीट था। अब मनीष ने खुद से किया या जैसे किया, लेकिन डिलीट था। ठीक है, और एक ट्विटर हैंडल दिया हुआ था, उस ट्विटर हैंडल को जो हम चेक किए उसमें एक वीडियो था जो हमको लगा कि ये जो है समझ लीजिए कि फर्जी वीडियो था, हमको ऐसा लगा। ठीक है, पुलिस उस वीडियो में जो लोग थे, ये बात उस वीडियो की नहीं कर रहा हूं मैं, जिस वीडियो का जो है बाद में एफआईआर हुआ उसकी बात नहीं कर रहा थी। ये 3 मार्च का एक वीडियो था,
अभी आप इसको दिखाए थे, आपको जो उसमें स्क्रॉल करिएगा तो दिखेगा कि कुछ लोग रूमों पर रुमाल बांधे हुए हैं, हाथ जोड़कर टीका उका लगाए हुए हैं, वो भी हमको फर्जी जैसा लग रहा। ठीक है, अगर उस वीडियो पर बिहार पुलिस ने FIR किया, पहले FIR में उस URL को डाला है, वो एक जांच के घेरे में हम बांध सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखिएगा क्या कहते हैं, जो दूसरी FIR दर्ज की गई है 10 मार्च को। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी FIR के बारे में बात कर। सारा जो FIR के बारे में आपको बता रहे ना, वो सब FIR जो है कब का है, वो मतलब कि चूंकि तमिलनाडु में जो FIR हुआ वो तो हमने जानते हैं 6 को हुआ है कि 7 को हुआ है, और किस किस तरह से है। वहां कोर्ट में जो कपिल सिब्बल जो तर्क रखते हैं हम पढ़ते हैं, उसमें 17 वीडियो का जिक्र है। ठीक है, अब वो कौन वीडियो है, क्या FIR कंटेंट हमने जानते हैं, लेकिन बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस की जो FIR है, उसका जो FIR हम पढ़े हैं, उसका जो कंटेंट देख रहे हैं हम, उसी के आधार पे बोल रहे हैं। ठीक है, 10 मार्च को जो FIR हुई, उसमें एक मजेदार बात क्या है, आप देखिए। उसमें FIR हुई है एक फर्जी वीडियो, BNR न्यूज हनी यूट्यूब चैनल वालों ने एक फर्जी वीडियो बनाया, और इसमें लिखा है क्या कि इस वीडियो को BNR न्यूज वालों, इस FIR में बताया गया है, जो पुलिस ने लिखा है, वो 6 मार्च को जो BNR यूट्यूब चैनल है उसने मूल रूप से इसको बनाया और 6 मार्च को सोशल मीडिया अकाउंट पर उसको अपलोड कर दिया। और इसके बाद 6 मार्च के बाद 8 मार्च को मनीष कश्यप ने उसे असली बनाने के लिए और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया। ये अपनी FIR में बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो लिख रही है। ठीक है, तो जो लोग मूल रूप से यानी कि BNR वाले जो थे, उन्होंने जो मूल रूप से उस वीडियो को बनाया जिसको बिहार पुलिस फर्जी कह रही है, उन लोगों पर क्या आपने NSA के बारे में सुना? खैर, अब बात उस स्तर तक चली गई है जिसमें राज्यपाल ने मनीष कश्यप के NSA पर मुहर लगा दी है, और अब 12 महीने तक, लगभग 12 महीने तक माना जाता है कि NSA के तहत मनीष कश्यप को जेल में रहना ही होगा। बाकी अन्य मामलों में उन्हें जो है जमानत मिल भी जाए, लेकिन NSA के मामले में उन्हें जो है अंदर रहना ही पड़ेगा। वीडियो के माध्यम से मुझे ये कहना है कि किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, कानूनी जो प्रक्रिया है या जो कानून है वो सबके लिए समान रूप से इस केस में लागू नहीं हुआ है। मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर से लगता है, यदि समान रूप से कानून लागू होता तो जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की उन पर भी सख्ती से कार्रवाई होती और उसी तीव्रता से, उसी ग्रेविटी के साथ कार्रवाई होती जो केवल एक शख्स पे हुई। इस तमिलनाडु प्रकरण में कई लोग जो है सम्मिलित हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या जो है गफलत में, कहने का मतलब, लेकिन सोशल मीडिया एक केंद्र पर रही और उसके केंद्र में भी रहे मनीष कश्यप। यानी कि पूरे प्रकरण में जो एक शख्स उभर के आया और जिस पर NSA लगाने की नौबत आ गई वो केवल मनीष कश्यप।